हमारा जो है ये ईवीएस की जो है पेपर जो है तीसरा है। ईवीएस का पेपर नंबर कौन सा देख रहे हैं हम? ईवीएस सीटीईटी का ही पेपर है ये थर्ड पेज देख रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो है हमारी सुविधा के लिए हमने जो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी यहाँ पर अटैच किया और इसी तरह पेपर आएगा। इतना है कि ये साइड में वो उसी के नीचे रहेगा। पहला है सवाल, सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करें। एलिफेंट लव टू प्ले विद मडी वाटर एज इट कूल्स इट कीप्स देयर स्किन कूल। Most elephants like to take rest and sleep nearly 10 hours a day. 2 से 4 कितने घंटे सोता है? 2 से 4 2 से 4। A 3-month-old elephant weighs about 200 kg. Most adult elephant eat about 100 kg of leaf twigs in one day. तो हमारा जो है आंसर कौन सा गलत है? सेकंड वाला। तो सेकंड इसमें भी है गलत, इसमें भी है गलत। अब जो कौन सा है? 1 2 3, पहला दूसरा, पहला तीसरा और चौथा। तो ये हमारा आंसर हो गया सही। ठीक है, दूसरा सवाल है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मधुबनी पेंटिंग। मधुबनी चित्रों के बारे में सही कथनों का चयन करें। टू मेक दीज पेंटिंग्स इंडिगो टर्मरिक कलर्स फ्रॉम फ्लावर्स एंड ट्रीज एक्सेट्रा आर यूज्ड। यस सही। The paintings show human beings, animals, trees, flowers, birds, fish, etc. It is a very old form of folk art and is named after the place Madhubani. Madhubani is a well-known district of Rajasthan. बिहार का है। कहाँ का है? बिहार। ये राजस्थान का नहीं बल्कि क्या कहाँ का है? बिहार का है। बिहार का है। तो हमारा गलत कौन सा है? डी। तो जिसमें डी है वो काट देंगे। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। सही है हमारा ए बी सी। ठीक है, तीसरा सवाल है हमारा, अ बर्ड मेक्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन ए ट्री। दिस बर्ड कुड बी। एक परिंदा, एक पक्षी अपना घोंसला पेड़ पर बहुत ऊंचाई पर बनाता है। ये पक्षी हो सकता है क्रो। ठीक है, एक सेकेंड, पिजिन और डव। सनबर्ड जो अपना घोंसला जो बनाता है वो जो है टहनियों से जो दरख्त सीधड़ के साइड में दरख्तों से जो लटका हुआ घोंसला होता है वो किसका होता है? सनबर्ड का। इंडियन रॉबिन का जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट जो है घोंसला होता है, इसमें कॉटन वगैरह होते हैं। डव जो है अपना घोंसला जो है मेहंदी की लेज में या फिर जो है कैक्टस के थॉर्न्स में जो है अपना घोंसला बनाते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर हमारा आंसर में गलत हो जाए। ठीक है, ग्रो है। उसके बाद पोचमपल्ली इज ए विलेज which is famous for special cloth which is also called Pochampalli. This village is a part of पोचमपल्ली। एक गांव है जो एक विशेष प्रकार के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, जिसे पोचमपल्ली भी कहा जाता है। ये गांव किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। और अभी क्या कहाँ आता है पोचमपल्ली? तेलंगाना में आता है। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डिजर्ट ओक। डिजर्ट ओक के बारे में सही जो है ऑप्शन कौन सा है? डिजर्ट ओक के बारे में सही कथनों का चयन करें। इट इज ए ट्री फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ये 3 जगह पर पाया जाता है। कौन कौन सी 3 जगह है? ऑस्ट्रेलिया, मेघालय, इंडोनेशिया। ये फीचर प्लांट के बारे में सॉरी, ये जो है फीचर प्लांट में डिजर्ट ओक है। डिजर्ट ओक जो है इससे मिलता जुलता एक दरख्त है, क्या नाम है उसका? खेजड़। इससे मिलता जुलता। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है सही है। दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ ट्री व्हिच हैज इट्स रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस।
इसकी टहनियों से इसके जो है जड़ें लटकती है। ये पेड़ विशेष प्रकार का होता है जिसकी जड़ें उसकी शाखाओं से निकलती है। The root of this tree go deep into the ground till they reach the water. इस पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर गहराई तक पानी तक पहुंच जाती है। This tree stores water in its trunk. Local people use the thin pipe to drink this water. ये पेड़ अपने तने में पानी जमा करता है। स्थानीय लोग पतली नली डालकर ये पानी पीते हैं। सही है। हमारा गलत कौन सा है? बी। जिसमें बी है वो काट देंगे। ये ऑप्शन हमारा सही है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट अबू धाबी। अबू धाबी के ताल्लुक से कौन सा स्टेटमेंट सही है? इट इज लोकेटेड इन डिजर्ट एरिया। ये एक रेगिस्तानी क्षेत्र में है। वाटर इज कॉस्टलियर देन पेट्रोल इन अबू धाबी। Arabic is the local language here. यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। Money used in Abu Dhabi is called dinar. क्या है? दिरहम है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है। There are animals that awake at night. कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो रात में, कुछ जानवर रात में जागते हैं। ये जानवर चीजों को किस रंग में देख सकते हैं? वायलेट, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। क्यों? इनके जो है ना जिस्म में दो चीजें होती है देखने के लिए। क्या होते हैं? कोन्स। कोन्स ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से हमें जो है रोशनी और रंग दिखाई देते हैं। और खास तौर पर जो है डायरिनल एनिमल्स जो होते हैं उनमें जो है ये ज्यादा मात्रा में होते हैं। जैसे इंसानों में कोन्स होते हैं। और जो है जो रात वाले एनिमल्स होते हैं उनमें रॉड्स होते हैं। रॉड्स ऐसी चीज होती है जो अपने रोशनी को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। मतलब जो है रोशनी, कम रोशनी में वो देखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस वजह से रॉड्स की मौजूदगी और कॉन्स की जो है एब्सेंस की वजह से वो दुनिया को रात में कैसे देखते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं। ये फिगर दिया हुआ है, इसका फिगर जो है इसमें रह गया, तो ये सवाल को स्किप करते हैं। हालांकि पढ़ना है तो ठीक है। चित्र में 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है और चित्र में जानवर X और Y के सोने के समय सारणी छायांकित भाग से दर्शाई गई है। X और Y के सोने के समय के बारे में सही कथन खाली जगह है जो भी है। अब मुझे जो खैर जाने दो उसको, जो शक्ल है तो इस पर बताओ 20 घंटे सोने वाला कौन सा जानवर है? वो XY या फिर वो स्लो 18 है ना। स्लो 17 घंटे सोता है, 18 घंटे पाइथन सोता है। ठीक है। 20 घंटे कोई नहीं होता। वो एक 24 घंटे हमारे पास जो है 18 और 4 घंटे वाले। एक 24 घंटे वाला कौन है? 24 घंटे वाला लिजर्ड है, वो विंटर में होता है। विंटर में बात की है, इसकी बात की है। व्हाट इज डेड सी? डेड सी क्या है? मृत सागर क्या है? A sea whose water is poisonous, एक समुद्र जिसका पानी में जहर होता है। ऐसे which is the saltiest of all the oceans and the seas, ऐसा समुद्र जो सभी समुद्रों और महासागरों में सबसे अधिक खारा है। ये गलत है। A sea in which high and low tides are very frequent, ऐसा समुद्र जिसमें ज्वार भाटा बहुत तेज अधिक होता है। A sea in which it is dangerous to sail ships, ऐसा समुद्र जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। नहीं, सॉल्टिएस्ट सी है दुनिया का सबसे खारा समंदर है, इसमें कोई आदमी नहीं डूबता। अंजलि डिजायर्स टू एम्फसाइज ऑन कल्चर, रीजनल डाइवर्सिटी इन फूड हैबिट्स while teaching the topic on food to class 3rd student. Which of one of the following learning experiences given to student can bring about the desired result? कक्षा 3 में खाद्य विषय पढ़ाते समय अंजलि भोजन की सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर बल देना चाहती है। कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य को पूरा करेगा? Use a chart showing food of different culture, religion and explain. देखो यहाँ पर एक बार जहन में रखो, ऑप्शन जो है ना चारों के चारों भी सही होगे तो उसमें हमारे को क्या ढूंढना है? सबसे बेहतर। इसमें क्या बनाने के लिए बोल रहे हो? बनाने के लिए नहीं बोल रहा है, यूज करने के लिए बोल रहा है। Ask students from different culture, regions to bring food from home, display it and share the information with classmates. देखो ज्यादा करीब यही है। इसमें जो है बच्चा एक्टिव है क्या?
टीचर चार्ट यूज कर रहा है, टीचर बच्चा एक्टिव हुआ है नहीं हुआ है। इसमें बच्चा क्या कर रहा है, अलग अलग कल्चर के बच्चे घर से खाना लेकर आ रहे हैं, उसका जो है एक जो है स्टेज बना रहे हैं, वहां पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये कैसा, एक किस्म का एग्जीबिशन हुआ है, मतलब एक्सप्लेन करना है सिर्फ बच्चे को। रिक्वेस्ट एक्सटर्नल प्रोफेशनल कुकिंग एजेंसीज टू डिस्प्ले फूड ऑफ डिफरेंट रीजन और कल्चर, एक्सटर्नल प्रोफेशनल को बुला के बताना है। बच्चों को जो है खुद एक्टिवली इन्वॉल्व करना है, यही पेडागोजी में सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चा खुद एक्टिव होना चाहिए। प्रीति wants to lay greater emphasis on pollution while teaching environmental concern to class 5th student। प्रीति कक्षा 5 में पर्यावरणीय चिंताओं को पढ़ाते समय प्रदूषण पर विशेष बल देना चाहती है। कौन सी गतिविधि सबसे प्रभावी होगी? Asking student to prepare chart on different kinds of pollution। इसमें बच्चा इन्वॉल्व है ना, बच्चा इन्वॉल्व है, लेकिन कितना इन्वॉल्व है इससे बेहतर ऑप्शन है कि देखना है। टेकिंग स्टूडेंट्स टू ए फील्ड विजिट टू पॉल्यूटेड एरिया, फील्ड विजिट आ गई, पॉल्यूटेड एरिया है ना, लेकिन एक मिनट। आस्किंग स्टूडेंट टू टेक अप ग्रुप प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, ये भी सही है, इसमें भी ग्रुप प्रोजेक्ट है। इनवाइटिंग एक्सपर्ट टू टॉक ऑन एयर वाटर एंड नॉइज पोल्यूशन, एक्सपर्ट को नहीं बुलाना। देखो यहाँ पर जो है बच्चे को चाय बनाने के लिए बोल रहे हैं, सही है, लेकिन जब भी इन्वायरमेंट की बात होगी, फील्ड ट्रिप और फील्ड विजिट सबसे बेहतरीन तरीका होगा। ये ऐसा तरीका है जिसमें हमने देखे थे कि बच्चा जो है कई तरह की जो है ना प्रोसेस इसमें करता है, ऑब्जर्व भी करता है, देखता भी है, समझता भी है, डिस्कशन और डिबेट भी करता है, और चीज़ों को जो है ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है उसकी चीज़ों की तरफ। एक बच्चे को जो है अगर से बताया जाए कि कचरा करना बहुत बुरी बात है, और बाकायदा उसको कचरा कितना बुरा है वो देख ले, तो उसको समझ में आएगा कि हाँ पॉल्यूटेड रिवर इतना गंदा होता है और इसी का पानी हम पीते हैं, तो बच्चा ज्यादा सेंसिटिविटी जो है महसूस करेगा। इस वजह से फील्ड ट्रिप सबसे बेहतरीन ऑप्शन। नेहा यूजेस द फॉलोइंग असेसमेंट टेक्निक्स इन ईवीएस फॉर क्लास 5। नेहा कक्षा 5 के लिए ईवीएस में निम्न मूल्यांकन तकनीकें उपयोग करती है। हैंड्स ऑन एक्टिविटी असेसमेंट। देखो हैंड्स ऑन एक्टिविटी असेसमेंट तुमने कहाँ देखे? हैंड्स ऑन अच्छी चीज है, लेकिन हैंड्स ऑन असेसमेंट तुमने कहाँ देखे? सुने लफ्ज असेसमेंट का पूरा टॉपिक हमने कवर किया, हैंड्स ऑन असेसमेंट उसमें गुजरा है, लेकिन एक्टिविटीज असेसमेंट अलग चीज हो। असेसमेंट क्या हुआ कि बच्चा कौन सी चीज में जो है कमजोर रह गया, उसको उसके जो है लर्निंग गैप्स को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। और असेसमेंट जो है डेली एक्टिविटीज पर होता है। होम असाइनमेंट नहीं, हाँ होम असाइनमेंट देते हैं बच्चों को। अभी जो है ग्रुप प्रोजेक्ट ये बेटा जो है तुम्हारे बचपन के बाप, तुम्हारे जो है दादा, तुम्हारे दादी के वक्त में कौन कौन से खेल खेले जाते थे, जाओ उसका जो है पता लगा कर आओ। तो बच्चे जा रहे हैं अपने दादा दादी से पूछ रहे ये क्या है, होम असाइनमेंट, ठीक है। प्रोजेक्ट वर्क असेसमेंट, हाँ बच्चों को प्रोजेक्ट भी देंगे, उससे के जरिए से भी क्या करेंगे हम असेसमेंट करेंगे बच्चों का। दूसरा है ओरल टेस्टिंग। ओरल टेस्टिंग से करेंगे बच्चे जो है कल के जो है 20 तक पढ़ाई याद कर गया, रट्टाफिकेशन हो रहा है। तो हमारा कौन सा हो रहा है, 2 और 3 यही है, ठीक है। इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? देखो हैंड्स ऑन एक्टिविटीज बच्चे के इन्वॉल्वमेंट के लिए। असेसमेंट बच्चे को हम एक्टिविटी में नहीं देंगे, बल्कि हम ऑब्जर्व करेंगे, उसको पोर्टफोलियो तैयार करेंगे, तभी जो है उसका क्या होगा, असेसमेंट होगा। लेकिन हैंड्स ऑन एक्टिविटी जो है अच्छी चीज़ है बच्चे के इन्वॉल्वमेंट के लिए। असेसमेंट में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। A good home assignment in EVS should primarily focus on good home assignment। EVS में अच्छा गृह कार्य मुख्य रूप से किस पर केंद्रित होना चाहिए? रिवीजन एंड रेनफोर्समेंट। देखो रिवीजन और रेनफोर्समेंट जो है बिहेवियर से, क्या है, बिहेवियर से। मास्टरी लर्निंग, बच्चे को जो है मास्टर बना देना है। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, बच्चे के वक्त का अच्छे से इस्तेमाल करो। नहीं, ये तो हमने निगेटिविटी पर काटे, अभी तो आंसर पढ़े नहीं। चैलेंज एंड एक्साइटमेंट फॉर एक्सटेंडेड लर्निंग। जब बच्चे को हम होमवर्क क्यों देते हैं पता है? होमवर्क देने के पीछे वजह ये है कि बच्चे की लर्निंग एक्सटेंड हो, क्योंकि हमारे को स्कूल में पढ़ाकर बच्चे को कहाँ भेजना है, सोसाइटी से। तो बच्चे को जो है कनेक्ट करना है सोसाइटी से। यहाँ का जो है होमवर्क, पहली और दूसरी को होमवर्क नहीं देना है, तीसरी और चौथी को जो है हफ्ते में कितने होमवर्क देना है, सिर्फ 2 घंटे देना है, समझ में आया? और तीसरी और पांचवी को जो है हफ्ते में सिर्फ जो है आधा घंटे का होमवर्क देना है, समझ में आया?
मतलब होमवर्क जो है पहली दूसरी के लिए नहीं है, तीसरी चौथी से होमवर्क शुरू होता है। शालिनी has planned a field trip for class 4 student to the science center. Which one of the following general instruction given to the student is irrelevant? मतलब रिलेवेंट नहीं है, अप्रासंगिक। Ask question for your doubts on display. सवाल पूछता है। Carry your School bag for the day. Do not go anywhere without information. Take a notepad and pen with you. तीसरा नहीं है। देखो, प्रदर्शनों पर अपने संदेह के लिए प्रश्न पूछना। बच्चा तो सवाल पूछेगा। सी नहीं होगा। Carry your full bag for the day. गलत है। पूरा बैग भर के साथ में ले जाओ, इसका कोई मतलब है। तीसरा भी सही Do not go anywhere without information. कहीं भी बगैर पूछे मत जाओ। ये तो सही है। फील्ड ट्रिप का तो रूल है। Take a notepad and pen with you. अपने साथ में नोटपैड और पेन लो। तो बी जो है हमारा क्या होगा? irrelevant होगा। Good EVS curriculum at primary stage should प्राथमिक स्तर पर अच्छा EVS पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बी आएगा। Provide आसपास के वातावरण की खोज के Good EVS curriculum at primary stage should include more practice, provide opportunity to explore surroundings, yes, focus more detailed explanation, emphasis more on exact definition. बच्चों को ज्यादा से ज्यादा करिकुलम ऐसा होना कि बच्चों को जो है अपॉर्चुनिटीज मिले अपने सराउंडिंग को एक्सप्लोर करने की। पोएम्स एंड स्टोरीज हैव बीन इंक्लूडेड इन EVS टेक्स्ट बुक फॉर प्राइमरी स्टेज इन ऑर्डर टू, क्यों शामिल की गई है पोएम और नर्सरी राइम्स और दूसरी चीजें? प्राथमिक स्तर में EVS किताबों में कविता और कहानियां इसलिए शामिल की गई है ताकि डेवलप लिटरेसी स्किल्स इन स्टूडेंट, प्रोवाइड फन एंड एंजॉयमेंट इन लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट, enhance understanding of fundamental concept, have a change in routine and monotony, ठीक है। For perspective, for teachers were asked to make a presentation on the theme travel, कौन से इस पर? ट्रैवल पर। To class 5th student, each focused on one strategy. Which of the following was a teacher's strategy? कौन सी टीचर की स्ट्रेटेजी होगी? 4 भावी शिक्षकों को कक्षा 5 में यात्रा विषय पर प्रस्तुति देनी थी। प्रत्येक ने अलग रणनीति अपनाई। इनमें से कौन सी एक शिक्षक की रणनीति थी? Use charts to show different models of travel along with explanation. Using textbook content to explain different modes of transport. Asking student to collect pictures of different modes of, yes. बच्चा जिसमें सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होगा वही जो है आंसर सबसे बेहतर होगा। पाठ छात्रों के चित्र एकत्र कराकर स्क्रैप बुक बनवाना। बच्चे खुद से बनाएंगे और कलेक्ट भी खुद से करेंगे। बच्चे एक्टिवली इन्वॉल्व है। थिंक एंड डिस्कस सेक्शन इन वन चैप्टर इज EVS टेक्स्ट बुक इन क्लास 5th. Include the statement what would happen if you don't get petrol or diesel for a week in your village or town. The statement primarily aimed at कक्षा 5 की EVS पाठ्य पुस्तक के सोचिए और चर्चा कीजिए खंड में यह कथन दिया गया है। यदि एक सप्ताह तक आपके गांव या शहर में पेट्रोल या डीजल ना मिले तो क्या होगा? इस कथन का मुख्य उद्देश्य खाली जगह है या जो भी है। सेंसिटाइजिंग स्टूडेंट ऑन यूजिंग ऑयल जुडियसली, छात्रों को तेल का उपयोग सोच समझकर करने के लिए संवेदनशील बनाना। असेसिंग स्टूडेंट ऑन सोर्स ऑफ पेट्रोल डीजल, पेट्रोल और डीजल के स्रोत का मूल्यांकन करना। प्रोमोटिंग इमेजिनेटिव एंड थिंकिंग स्किल्स टू अंडरस्टैंड रियल लाइफ कंसर्न। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट स्केर्सिटी ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। देखो यहां पर बच्चों को सेंसिटाइज करना है, सेंसिटिविटी बच्चों के अंदर पैदा करना है, लेकिन जुडियसली यूज करने के लिए जो है बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है।
खास तौर पर डिस्कशन और डिबेट जो करवाए जाते हैं ईवीएस या किसी भी चैप्टर में या किसी भी सब्जेक्ट में, वो खास तौर पर होते हैं ताकि बच्चे की इमेजिनेटिव पावर डेवलप हो। समझ में आया? बच्चे की जो है ना डिडक्टिव पावर जो है बूस्टअप हो, बच्चे उसको समझे, उसकी के जरिए जो है सेंसिटिविटी पैदा होती है। प्रोमोटिंग इमेजिनेटिव एंड थिंकिंग स्किल्स टू अंडरस्टैंड रियल लाइफ कंसर्न। The technique of classroom questioning in teaching of EVS can be best used for EVS में EVS शिक्षण में कक्षा में प्रश्न पूछने की तकनीक का सर्वोत्तम उपयोग किस लिए होता है? Drawing attention of students, arousing curiosity in the learners, प्रैक्टिकल स्किल नहीं, मेंटेनिंग डिसिप्लिन गलत। बच्चों के अंदर जो है ना क्यूरियोसिटी पैदा करना, यही जो है मेन मकसद है। वन ऑफ द इसी के लिए जो है प्रीवियस नॉलेज के इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चा जो है खुद को उससे इन्वॉल्व समझे और इसमें जो है कनेक्ट कर सके। वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टीचिंग ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज इज टू, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है डेवलप इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कंसेप्ट ऑफ सब्जेक्ट, इन डेप्थ गहराई वाला नॉलेज, प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर स्टडीज एट द नेक्स्ट स्टेज, बच्चों को बनाना है क्या हमारे को, हेल्प द लर्नर लिंक क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, सही है, एक्वायरिंग स्किल्स टू कैरी आउट हैंड्स ऑन एक्टिविटीज इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली कैसे करेगा बच्चा? पहले जो है उसको थोड़ा बहुत तो गाइडेंस चाहिए। Which of the following is not suitable? Not suitable activity at the primary stage to sensitize student to the concept of conservation of trees. Conservation of trees. निम्न में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक स्तर पर छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? उपयुक्त नहीं है। ऑर्गेनाइजिंग ए स्लोगन राइटिंग कॉम्पिटिशन ऑन ट्रीज। देखो ये तो अच्छा है, लेकिन जो है इससे बेहतर कोई है इनकरेजिंग एवरी स्टूडेंट टू अडॉप्ट ए ट्री एंड लुक आफ्टर इट। निगेटिव ढूंढना है, देखो निगेटिव ढूंढना है तो पहला सही है। इनकरेज स्टूडेंट एवरी स्टूडेंट टू अडॉप्ट ए ट्री एंड लुक आफ्टर इट, सही है। शोइंग चिल्ड्रन स्टोरेज ऑफ लॉक्स ऑफ वुड, ऑर्गेनाइजिंग पोस्टर मेकिंग कॉम्पिटिशन। हाँ देखो बच्चे को अगर से जो है पेड़ों के बारे में संवेदनशील बनाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, कोई इसका टावल होता है जो लकड़ियों का, जहाँ पर जो है आरा मशीन है वहां पर ले जाकर बताएंगे तो संवेदनशील बनेंगे, वो तो खुश होंगे, इससे तो खिलौने बन रहे। समझ में आया? तुम तो ज्यादा कनेक्ट कर रहे हो उससे। खैर टाइम थोड़ा कम है, जल्दी जल्दी देखते हैं। व्हाइल टीचिंग द टॉपिक ऑन वाटर, वाटर पर जो है पढ़ाते वक्त ईवीएस इन आवर ईवीएस क्लासरूम अंजलि organizes role play on different sources of water and individual actions to conserve water. The activity is primarily aimed at, जल विषय पढ़ाते समय अंजलि छात्रों के विभिन्न जल स्रोतों और जल संरक्षण पर भूमिका निर्वाह रोल प्ले करवाती है। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य है इंप्रूविंग सोशल स्किल्स, ब्रेकिंग मोनोटोनी इन द प्रोसेस, मोनोटोनी तो नहीं है, इंश्योरिंग एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इन द प्रोसेस, यस, बच्चों को एक्टिवली इन्वॉल्व करना, यही जो है टीचिंग का मकसद है ईवीएस का भी। ईवीएस करिकुलम एट प्राइमरी स्टेज हैज बीन डेवलप्ड टू इंक्लूड प्योर साइंस एज वेल एज सोशल साइंस कांसेप्ट। दिस हैज बीन डन प्राइमरीली टू, प्राथमिक स्तर के ईवीएस पाठ्यक्रम में विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान की अवधारणाएं दोनों शामिल की गई है। इस मुख्य उद्देश्य इनेबल अ लर्नर लुक एट एनवायरनमेंट इन ए होलिस्टिक मैनर, हाँ, रिड्यूस द नंबर ऑफ सब्जेक्ट टू द स्टडीज, रिड्यूस लोड ऑफ द स्कूल बैग, रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ सब्जेक्ट टीचर्स, टीचर को ही बंद कर देंगे तो ये पढ़ने की जरूरत क्या थी। Which one of the following will be a more effective learning experience to emphasize more on social inequalities in EVS? सामाजिक असमानता पर अधिक जोर देने के लिए ईवीएस में कौन सा अधिगम अनुभव अधिक प्रभावी होगा? Showing video film on related issue, ऑर्गेनाइजिंग स्पेशल लेक्चर्स ऑन रिलेटेड इशू। देखो लेक्चर अरेंज कर रहा है, नहीं लेक्चर तो गलत ही है, बच्चा एक्टिवली खुद इन्वॉल्व होना। कंडक्टिंग ए क्विज कॉन्टेस्ट ऑन द इशू, आस्किंग स्टूडेंट टू अंडरटेक ग्रुप प्रोजेक्ट, बच्चा ग्रुप प्रोजेक्ट लेगा तो एक्टिवली इन्वॉल्व होगा।
While discussing liking and disliking, a student says, "I and my mother both love to eat snacks." Ah, whenever we feel like eating snacks, we go to a nearby hotel and eat Ling Hu Fen. This student must belong to. पसंद नापसंद पर चर्चा करते समय एक छात्र कहता है, मैं और मेरी माँ दोनों सांप खाना पसंद करते हैं। जब भी मन करता है हम पास के होटल में जाते हैं और लिंग हु फेन खाते हैं। ये कहाँ का बच्चा होगा? गुड, हांगकांग की डिश है। ये पूरे सवाल सीटेट के, हाँ सीटेट के ही है और वही सब्जेक्ट वाले जैसे के तैसे ही सवाल उठाए हुए। स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्रेली स्क्रिप्ट। ब्रेली स्क्रिप्ट के बारे में बताओ। ब्रेली इज रिटन ऑन ए थिक पेपर बाय मेकिंग डॉट्स। डॉट्स होते हैं। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन 8 पॉइंट्स। 6 पॉइंट्स होते हैं, 8 नहीं होते। कितने होते हैं? रोज ऑफ डॉट्स आर मेड विद अ पॉइंटेड टूल। हाँ, गड्ढे करके ही तो बनाते हैं ब्रेली स्क्रिप्ट को। इट इज रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेस्ड डॉट्स। हाँ, तो हमारा जो है दूसरा जिसमें वो गलत कर देंगे, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, अब हमारा पहला, तीसरा और चौथा कौन सा है? सी में भी है। हाँ ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। एनिमल्स दैट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर्स ऑन देयर बॉडी गिव बर्थ टू यंग वंस। ऐसे देखो, इधर यहां पर लिखा हुआ है, जिन जानवरों के बाहरी कान और शरीर का बाल होते हैं वे बच्चे जन्म देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान और बाल नहीं होते वो अंडे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान और बाल नहीं होते वो बच्चे देते हैं। एनिमल्स दैट हैव आउटसाइड ईयर्स एंड हेयर्स ऑन देयर बॉडी ले एग्स। ये भी गलत है। देखो, परिंदों के जिस्म पर बाल नहीं होते बल्कि बाल की जगह पर उनके जिस्म पर क्या होते हैं? पर होते हैं। तो ए और बी हमारा क्या होगा? सही होगा। बाकी सब क्या है? गलत। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बी कीपिंग। बी कीपिंग के बारे में कौन सा? मधुमक्खी पालन के बारे में। जनवरी से मार्च तक मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है कौन सा है? अक्टूबर टू दिसंबर। हनी बीज आर अट्रैक्टेड टू रीची फ्लावर्स। बॉक्सेस आर नीडेड फॉर कीपिंग बीज एंड स्टोरिंग हनी प्रोड्यूस बाय देम। बॉक्सेस में रखते हैं उनको। शुगर इज परचेज टू मेक सिरप फॉर हनी बीज। मधुमक्खी में तुमने शुगर रखते हैं, ये कहाँ पढ़े? ये बात और है, कंपनी वाले यूज करते हैं लेकिन पढ़े नहीं ना। भरी बज़्म में दास की बात कही थी, बड़ा बेअदब हूं, सजा चाहता हूं। तो चलो जो है पहला और दूसरा और तीसरा कहाँ पर है? दूसरा और तीसरा ए में। ए, दूसरा और तीसरा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।